हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण निरंतर, जिसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं, के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के हिंदी वाक्य की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्यों के कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद समय सूचक शब्दों के साथ से तथा वाक्य की क्रिया यानी वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द जुड़े होते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य का कर्ता वह है और कर्ता के बाद समय सूचक शब्द 2 घंटे है, उसके साथ में से लगा हुआ है और वाक्य की क्रिया पढ़ यानी पढ़ना और क्रिया के अंत में रहा था लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं कि ऐसा हिंदी वाक्य जिसमें समय सूचक शब्द के साथ से हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। मैं सुबह से लिख रहा था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाक्य का कर्ता मैं है और उसके बाद समय सूचक शब्द सुबह से और क्रिया लिख यानी लिखना है और क्रिया के अंत में रहा था लगा हुआ है। हिंदी वाक्य की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लस उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ रहेगा, प्लस बीन लगा हुआ रहेगा, प्लस उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म सेंटेंस में लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लस सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमको सेंटेंस में सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लस टाइम फ्रेज यानी समय बताने वाले शब्दों के समूह लिखे हुए दिखाई देंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि सब्जेक्ट ही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ है, फिर बीन है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फिर यहाँ पे फॉर लगा हुआ है और उसके बाद समय सूचक शब्द है यानी टाइम फ्रेज लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी वाक्य को देख कर पहचान सकते हैं कि ऐसा अंग्रेजी वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लिखा हुआ हो, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, प्लस सिंस या फॉर लगा हो और अंत में टाइम फ्रेज हो, इस प्रकार का इंग्लिश सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हैड बीन लिखा हुआ है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फिर सिंस लगा हुआ है और लास्ट में टाइम फ्रेज लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं कि ऐसा अंग्रेजी वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड हो, फिर बीन लिखा हुआ हो, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, फिर सिंस या फॉर लगा हुआ हो, प्लस टाइम फ्रेज हो। तो इस प्रकार का इंग्लिश सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है। हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य संरचना या सूत्र यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी हम अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को अनुवाद करते समय यानी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें सेंटेंस को किस क्रम में लिखना होता है, इसे समझते हैं। तो हमको सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना होता है, प्लस उसके साथ बीन लिखना होता है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना होता है, प्लस एडजेक्टिव लिखना होता है यानी विशेषता बताने वाला शब्द यदि सेंटेंस में रहेगा तो उसे लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हमें अदर वर्ड यदि सेंटेंस में है उसे लिखना होता है, प्लस हमको सिंस या फॉर लगाना होता है, दोनों में से कोई एक, प्लस टाइम फ्रेज लिखना होता है। तो इस क्रम में हम यदि सेंटेंस को लिखते हैं तो हमारा इंग्लिश सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम फ्रेज। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे सिंस या फॉर लगाने के नियम, यानी हम सेंटेंस में टाइम फ्रेज के पहले सिंस या फॉर किस प्रकार से लगाएंगे। तो सिंस हमको पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय बताने के लिए लगाना होता है, जैसे दिनों के नाम के पहले, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, तो इसके पहले हमको सिंस लगाना होता है। अगला महीनों या वर्ष के नाम के पहले, जैसे जनवरी फरवरी मार्च 2010 2019 2022, इस प्रकार से। घड़ी के समय यानी बजे से बताने के लिए, यानी इसके पहले हमको सिंस लगाना होता है, जैसे 5 o'clock 6 o'clock, इस प्रकार से। साथ ही हमको मॉर्निंग इवनिंग नाइट टुडे यस्टरडे, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं इनके पहले भी हमको सिंस लगाना होता है। चलिए आगे देखते हैं कि हम सेंटेंस में फॉर किस प्रकार से लगाएंगे। तो पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि बताने के लिए हमको फॉर लगाना होता है, जैसे दिनों की संख्या के पहले, जैसे फॉर 2 days 5 days फॉर 6 days, इस प्रकार से। साथ ही महीनों या वर्षों की संख्या के पहले, जैसे फॉर 3 months फॉर 10 years, इस प्रकार से। घंटे से यानी समय की अवधि के पहले, जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से, तो फॉर 2 hours फॉर 3 hours, इस प्रकार से लगाना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।